अगर कोई शख्स कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो वह या तो झूठा है और या फिर वो गोरखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट को दुश्मनों से बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है। गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी से अप्रैल 1815 में जुड़ी थी और तब से आज तक ये कई लड़ाइयों में इंडियन आर्मी का साथ मजबूती से निभाती आ रही है। ब्रिटिश शासन में हुए पहले विश्व युद्ध में नेपाल के 2 लाख गोरखा सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी। हालांकि यह दक्षिण एशिया से बाहर लड़ा गया उनका पहला विश्व युद्ध था, लेकिन इसमें उनकी बहादुरी के किस्से आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। गोरखाओं की शूरवीरता पर भारत के सेनाध्यक्ष रहे सैम मानेकशॉ ने कहा था, अगर कोई शख्स कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो वह या तो झूठा है और या फिर वो गोरखा है। इस वक्त गोरखा सैनिक भारत की आज़ादी के वक्त हुए समझौते के तहत नेपाली सेना के अतिरिक्त भारत और ब्रिटेन की आर्मी में भी कार्यरत है। दोस्तों, देश आज़ाद होने के बाद 30 जुलाई सन 1950 में भारत और नेपाल के बीच शांति, मैत्री और व्यापारिक समझौता हुआ। इसके तहत दोनों देशों ने अपने अलावा दूसरे देशों के नागरिकों को भी लगभग समान अधिकार दिए। यहाँ तक बिना वीज़ा आवाजाही और नौकरी भी की जा सकती थी। इस संधि के पीछे भारत की मंशा पड़ोसी राज्य की मजबूती के अलावा ये भी थी कि नेपाल ऊंचे पहाड़ों से घिरा होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़रूरी था। ऐसे में नेपाल से बेहतर संबंध ज़रूरी थे और साथ ही नेपाल को भारत से काफ़ी व्यापारिक फ़ायदे होते रहे। संधि से पहले से ही भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्तियां होती थी। अंग्रेजों के समय साल 1816 में अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बीच सुगौली संधि हुई, जिसमें यह तय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गोरखा रेजिमेंट बनाई जाएगी जिसमें गोरखा सैनिक होंगे। तब से नेपाल की पहाड़ियों के ये मजबूत युवा भारतीय सेना का हिस्सा हैं। इन्होंने लगभग हर युद्ध में अपनी बहादुरी से दुश्मनों को डराया है, फिर चाहे वो विश्व युद्ध हो और या फिर अफगानिस्तान की लड़ाई। भारत के अलावा गोरखाओं के साहस के कारण उन्हें कई दूसरे देशों जैसे यूके, सिंगापुर, मलेशिया की सेना में भी शामिल किया गया है। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट अपने अदम्य साहस और हार न मानने के लिए जानी जाती है। इन्हें कई युद्धों में बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से लेकर महावीर चक्र तक मिलता आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल देश में सारी गोरखा रेजिमेंट में लगभग 30,000 नेपाली सैनिक हैं। इसमें करीब 120 अफसर रैंक पर तैनात हैं। इसके अलावा देहरादून, दार्जिलिंग और धर्मशाला के भारतीय गोरखा भी सैनिक हैं। देश में सेना के पास कुल मिलाकर 6 गोरखा रेजिमेंट और गोरखा राइफल्स भी है, जिसने आज़ादी के बाद भारत में ही अपनी सेवाएं देना चुना। और साथ ही नेपाल में भी भारतीय सेना से रिटायर्ड करीब 79,000 गोरखा पेंशनर हैं। दोस्तों, बहादुरी के लिए विख्यात गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों की कई पहचानें हैं। जैसे ट्रेनिंग पूरी होने के साथ ही उन्हें एक कुकरी दी जाती है। ये लगभग 18 इंच का मुड़ा हुआ सा एक चाकू होता है। पहाड़ी इलाकों के ये सैनिक कुकरी चलाने में पूरी तरह से माहिर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके एक ही वार से ये मजबूत भैंस का सिर तक कलम कर सकते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि गोरखा जब अपनी कुकरी निकाल लेता है तो वो बिना खून बहाए मयान में प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा एक और बात है जो इनका सिग्नेचर मानी जाती है दोस्तों, वो है गोरखा कैप। गोरखा सैनिक एक खास तरह की हैट पहनते हैं जिसकी पट्टी या बेल्ट ठुड्डी के नीचे से होते हुए जाने की बजाय निचले होठों से गुजरता है। इसके पीछे कई बातें हैं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। जैसे एक थ्योरी के मुताबिक वे स्वभाव से काफ़ी बातूनी होते हैं। ऐसे में वे खुद को गैर ज़रूरी बातों से बचाने के लिए लोअर लिप के नीचे से हैट की पट्टी ले जाते हैं ताकि उन्हें अपनी ड्यूटी याद रहे। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि गोरखा इनकी जात है या फिर इनका नाम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर दुनिया इन्हें गोरखा के नाम से ही क्यों जानती है। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसे नेपाल में गोरखा नाम का एक राज्य है। यह राज्य मशहूर योद्धाओं के लिए जाना जाता है। बड़ी बात यह है कि गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं, बल्कि इन्हें पहाड़ों में रहने वाले सुनवार, गुरंग,
राय, मागर, लिम्बू जातियों से भर्ती किया जाता है। गोरखाली या गोरखा नेपाल के मूल निवासी होते हैं। इन लोगों को ये नाम 8वीं शताब्दी में हिंदू संत योद्धा श्री गुरु गोरखनाथ ने दिया था। इनके युद्ध नाद है, आयो गोरखाली और कायरता से मरना अच्छा। इन नारों ने उन्हें लेकर खौफ पैदा करने वाली ख्याति दी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1814 से लेकर 1816 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के खिलाफ युद्ध लड़ा और इस युद्ध के अंत में जीत भले ही अंग्रेजों की हुई हो, लेकिन गोरखा जवानों ने उन्हें बेहद भारी नुकसान पहुंचाया। एक ब्रिटिश नागरिक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी इतनी जीवटता और साहस नहीं देखा था। वे ना ही भागते हैं और ना ही उन्हें मौत का डर है। ये सब तब था जब उनके साथी उनके चारों तरफ मरे पड़े थे। दोस्तों, अगर इनकी ट्रेनिंग की बात की जाए तो इनकी ट्रेनिंग करीब 42 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग होती है, जिसमें ये सैनिक फिजिकली और मेंटली तौर पर काफ़ी मजबूत किए जाते हैं और वे ट्रेनिंग के बाद विषम परिस्थितियों में भी देश की सेवा करने को तैयार रहते हैं। ट्रेनिंग में छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियार तक इन्हें चलाना सिखाया जाता है। इनमें सबसे अहम है आमने सामने की लड़ाई, जिसमें उन्हें सामने से दुश्मन को मात देने के बारे में सिखाया जाता है। सेना में गोरखाओं की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।